गांव के पास एक पुरानी खंडहर हो चुकी हवेली थी जिसे लोग भूतिया हवेली कहते थे। यह हवेली घने पेड़ों के बीच छिपी हुई थी और आसपास के लोग वहां जाने से कतराते थे। कहते थे कि रात में वहां से अजीबोगरीब आवाजें आती हैं, चीखें, हंसी और कभी-कभी किसी के रोने की आवाज। रवि, एक युवा पत्रकार, इन बातों को अंधविश्वास मानता था। उसने ठान लिया कि वह इस हवेली की सच्चाई का पता लगाएगा। एक रात टॉर्च और कैमरा लेकर वह हवेली की ओर निकल पड़ा। रास्ता सुनसान था और दूर कहीं उल्लू की आवाज सुनाई दे रही थी। जैसे जैसे वह हवेली के करीब पहुंचा, उसकी रीढ़ में सिहरन सी दौड़ गई। हवेली के गेट पर एक बड़ा सा ताला लटक रहा था, लेकिन ताले पर धूल की मोटी परत थी, जैसे उसे सालों से किसी ने छुआ ही न हो। रवि ने एक झटके में गेट खोला और अंदर चला गया। हवेली के अंदर हर चीज खंडहर हो चुकी थी। फर्श पर धूल और मकड़ी के जाले थे। एक अजीब सी ठंडक हवेली के अंदर थी। जैसे ही रवि ने अपना कैमरा चालू किया, एक खिड़की अपने आप जोर से बंद हो गई। रवि ने इसे हवा का असर समझकर नजरअंदाज कर दिया। वह धीरे धीरे सीढ़ियों की ओर बढ़ा। हर कदम के साथ लकड़ी की सीढ़ियां चरमराने की आवाज कर रही थीं। ऊपर एक कमरा था जिसकी दरवाजा आधा खुला हुआ था। रवि ने दरवाजा धक्का देकर खोला। कमरे के अंदर दीवार पर पुराने फोटो लगे हुए थे। एक फोटो में एक महिला सफेद साड़ी पहने मरे हुए जैसे चेहरा लिए खड़ी थी। रवि ने कैमरा उस फोटो की ओर घुमाया। अचानक कैमरे की स्क्रीन पर महिला की आंखें हिलती हुई दिखीं। रवि के हाथ कांप गए। उसने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कुछ नहीं था। अचानक कमरे की बत्ती जलने बुझने लगी। हवा में किसी के फुसफुसाने की आवाज आने लगी। रवि ने दरवाजे की ओर भागने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा अपने आप बंद हो गया। तभी एक डरावनी हंसी पूरे कमरे में गूंज उठी। रवि ने देखा कि वही महिला जो फोटो में थी अब उसके सामने खड़ी थी। उसकी आंखें खून जैसी लाल थीं और चेहरे पर भयानक हंसी थी। रवि डर के मारे चीखने लगा, लेकिन उसकी आवाज बाहर तक नहीं जा रही थी। महिला ने धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ना शुरू किया। रवि ने पूरी ताकत से दरवाजा खोला और भागते हुए नीचे आया। लेकिन जैसे ही उसने गेट पार किया, उसने देखा कि हवेली के बाहर गांव का माहौल वैसा नहीं था। सब कुछ बदल चुका था। गांव के लोग पुराने अजीब कपड़े पहने हुए थे और हवेली की ओर देख रहे थे। उनमें से एक ने रवि से कहा, तुमने हमें जागने पर मजबूर कर दिया, अब तुम वापस नहीं जा सकते। रवि का शरीर ठंडा पड़ गया। वह समझ चुका था कि वह अब एक अलग ही समय और भयानक सच्चाई में फंस चुका है।